आप बेशक मेरठ के बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरठ में छिपी नायाब चीजों को जानना कोई आम बात नहीं। खुद यहाँ रहने वाले अपने आसपास की ऐतिहासिक इमारतों और उनकी कीमत से अनजान हैं। स्टूडियो धर्मा की हमेशा यही कोशिश रही है कि ऐतिहासिक विरासत और उसकी अहमियत को लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज उसी सिलसिले में हम आपको ले आए हैं अबू का मकबरा। खंडर दिखने वाला ये मकबरा शायद आपको मामूली लगे, लेकिन इसका इतिहास 3 सदी पुराना है। आज आपको बताएंगे अबू मोहम्मद खान और उनके मकबरे के बारे में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। अबू मोहम्मद खान का ये मकबरा आज दिखने में एक वीरान इमारत मालूम होता है, लेकिन एक दौर था कि ये जगह 100 बीघा से भी ज्यादा में फैली हुई थी। मेरठ के प्रमुख आकर्षक स्थानों में से एक हुआ करता था ये मकबरा। इसका इतिहास 17वीं सदी से शुरू होता है। भारत पर मुगल शासन का परचम लहरा रहा था और सल्तनत की गद्दी पर विराजमान था आखिरी ताकतवर मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब की मंशा शुरू से ही अपनी सल्तनत को मजबूत करने की रही थी, इसीलिए उसने अपने वजीरों का चयन बड़े सोच समझ के किया था। मेरठ क्षेत्र में उसने नवाब अबू मोहम्मद खान को चुना था। अबू मोहम्मद खान मेरठ में शासन कर रहे कम्बोह परिवार के नवाब थे। उन्होंने शाहजहां और जहांगीर का दौर भी देखा था। 1904 में मेरठ कैंट के मजिस्ट्रेट रहे कर्नल T.N. पार्कर अपनी किताब द मेमोयर ऑफ मेरठ में लिखते हैं, नवाब अबू 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान रहते थे। उन्होंने शाही दरबार में हजारी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था कि उन्होंने शाही सेना की 1000 पैदल सैनिकों और 800 घुड़सवार सेना की कमान संभाली हुई थी। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब की सेना में अपनी सेवा दी और उत्तर भारत की एक प्रमुख हस्ती बने। आज जो मेरठ का मशहूर घंटा घर या सुभाष गेट है, वो किसी दौर में कम्बोह दरवाजा हुआ करता था। एक तरह से रियासत का दाखिली दरवाजा होता था। इसके अलावा मेरठ में मशहूर अबू लैन भी नवाब अबू मोहम्मद खान के नाम पर ही है। अबू का नाला या अबू नाला भी नवाब अबू मोहम्मद खान की देन थी। हुआ यूं के नवाब साहब ने इरादा किया था कि वो काली नदी से एक नहर काटकर मेरठ शहर में लाएंगे, जिससे शहर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कुछ कारणों से ये काम पूरा ना हो सका। जब मेरठ अंग्रेजों की हुकूमत में आया तो अंग्रेजों ने इसे गंदे पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नवाब अबू मोहम्मद खान ये मकबरा अपने पिता शेख इमाद के लिए बनवाना चाहते थे। उन्होंने इसे बेहद खूबसूरती और आकर्षक वास्तुकला से बनवाया था। उस वक्त के बेहद कीमती लाल बलुआ के पत्थर से इसकी इमारत को तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ बनी कब्रों पर संगे मरमर का उपयोग किया गया है। ये बिल्कुल उसी शैली में है जिस तरह आगरा और दिल्ली के किले हैं। अबू मोहम्मद खान का ये मकबरा 100 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। खूबसूरत फूल, घने पेड़ और नायाब आर्किटेक्चर से तैयार ये इमारत मुगल शहजादों की पसंदीदा जगहों में से एक हुआ करती थी। अक्सर ही वो यहाँ पर शिकार खेलने आया करते, या जब भी मुगल बादशाह, शहजादे या अफसर मेरठ से गुजरते तो जरूर अबू के मकबरे पर आया करते। आज यहाँ पुराने दिनों जैसी रौनकें नहीं हैं। इमारत का ढांचा जगह जगह से टूट रहा है। कई कब्रों के पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हैं। हालांकि नवाब अबू मोहम्मद खान और उनके पिता की कब्र ऊपर नहीं बल्कि नीचे अंदर तहखाने में है। ये मुगल दौर की प्रथा थी कि कब्र का स्मारक ऊपर और असल कब्र नीचे तहखाने में होती थी, जैसा कि ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में भी हमें देखने को मिलता है। आज ये जगह अपनी हालत पर रोती हुई महसूस होती है। कभी 100 बीघा में फैला ये मकबरा आज महज 1-1.5 बीघा में सिमट गया है। आसपास लोगों ने अपने घर बना लिए, सिर्फ कुछ हिस्सा ही बाकी है। यहाँ तक कि मकबरे के पास बनी हुई छतरियां भी बकरियों को बांधने के काम आती हैं। इतनी नायाब इतिहास वाली इस जगह की जिम्मेदारी ना तो सरकार लेती है और ना ही लोगों को अपने आराम से फुर्सत के कुछ ख्याल करें।
शायद इसकी वजह लोगों का इतिहास से अनजान होना है। इसी उम्मीद में कि लोग एक दिन इन चीजों के बारे में फिक्रमंद होंगे, स्टूडियो धर्मा इतिहास में छिपे किस्सों को और इमारतों को आप तक लाता रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।